नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस बार सावन का आखिरी सोमवार भी 3 अगस्त को ही पड़ रहा है। जी हाँ, 3 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन का पर्व रहेगा और साथ ही में सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, आयुष्मान दीर्घायु योग भी बन रहा है। कई सारे सहयोग इस बार बन गए हैं, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। लेकिन रक्षाबंधन का पर्व यानी कि इस दिन जो बहनें होती हैं वो भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। क्या समय रहेगा, क्या इस दिन की खासियत रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो रक्षाबंधन का पर्व जो है वो बहन और भाई के प्यार का प्रतीक जो है वो माना जाता है। इस दिन बहनें जो होती हैं वो भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन जब तक राखी नहीं बांध देती तब तक कुछ खाती पीती नहीं है। इस दिन भद्रा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कहा जाता है कि रावण की कलाई पर जो उनकी बहन थी उसने भद्रा के समय में ही राखी बांधी थी, इसीलिए रावण का विनाश हो गया था। तो इसीलिए भद्रा के अंदर आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इस बार खास सहयोग ये भी पड़ गया है कि राखी जो है 9:29 तक इस बार भद्रा रहेगी राखी पर, यानी कि 3 अगस्त पर। तो इसीलिए आप लोग 9:30 से राखी का जो पर्व है, रक्षाबंधन का जो पर्व है वो शुरू हो जाएगा। शुभ समय की हम बात करें तो 1:35 से लेकर के शाम को 4:35 तक का जो समय है ये शुभ समय रहेगा राखी बांधने के लिए। आप अपने भाई की कलाई पर इस समय के बीच में राखी बांध सकती हैं। इसके अलावा शाम के समय की बात करें तो 7:30 बजे से लेकर के तकरीबन 9:30 बजे तक का समय जो है ये भी शुभ समय रहेगा। इस समय में भी आप लोग राखी बांध सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो देखिए, योगों की हम बात करें तो खास तिथियों पर जब खास योग पढ़ते हैं तो उससे आपके जीवन में शुभता आती है। इस समय पे कोई भी काम अगर किया जाए तो वो आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा इस दिन। और इस दिन दीर्घायु योग भी बन रहा है, यानी कि आयुष्मान दीर्घायु योग बन रहा है। चंद्रमा जो है अपने ही श्रवण नक्षत्र में रहेंगे और मकर राशि के स्वामी शनि और सूर्य का समसप्तक योग बन रहा है, जो कि दोनों ही जो ग्रह हैं ये आयु बढ़ाते हैं। तो इसीलिए इस दिन बहन और भाई दोनों के लिए ही जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो योग है आप दोनों के जीवन के लिए शुभता लेकर के आएंगे। हम बात करें कि किस तरह से आपको राखी का पर्व जो है वो मनाना चाहिए, तो सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए कि राखी या रक्षाबंधन के दिन आपको रंगों का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए। इस दिन आपको काले, नीले या बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल आपको नहीं पहनना चाहिए। कोशिश करें आप वो रंग पहने जो जीवन में शुभता लेकर के आते हैं। रेड कलर, येलो कलर, इस तरह के कलर्स जो हैं आपको हमेशा पहनने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब बहनें जो है वो भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो उसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। देखिए, इस रक्षा सूत्र का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम बहुत पहले अगर इतिहास की बात करें तो राजा जब युद्ध के लिए जाया करते थे तो उस समय पर जो उनकी पत्नियां होती थी, जो उनकी बहनें होती थी, तो रक्षा सूत्र का इम्पोर्टेंस ये है बेसिकली आपके जीवन में आपको विजय मिले। तो पिछले समय की हम बात करें तो आज की डेट में तो बहन, इसको रक्षाबंधन यानी कि बहनों के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन रक्षा सूत्र का मतलब होता है आपके जीवन में आपको विजय मिले। तो इसीलिए ये जो एक प्रथा ही तब से चली आ रही है। और रक्षा सूत्र जो है वो मूलतः 3 रंगों से बना होता है, लाल, पीला और खास तौर पे हम बात करें इन रंगों का महत्व जो है वो तो रक्षा सूत्र का महत्व जो है वो खास तौर पे आपके जीवन में आपको विजय दिलाता है। तो रक्षा सूत्र की जो प्रथा है वो इतिहास काल से चली आ रही है। तो आपको खासतौर पे जब बहनें जो है वो रक्षा सूत्र बांधती हैं उसके बाद भाई जो है वो कुछ न कुछ भेंट जरूर देते हैं बहन को, और भाई भी रक्षा का वचन जरूर देते हैं। तो वचन के साथ साथ जब आप भेंट करेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी ऐसी ब्लैक कलर की चीज़, कोई नुकीली चीज़, कोई लोहे का सामान आपको भेंट नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में टकरार की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ज़रूरी है आप कोई ज्वेलरी या इस तरह की चीज़ें अगर गिफ्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा लोहे से संबंधित कोई भी चीज़ आप गिफ्ट ना करें। तो ये कुछ सावधानियों के साथ आप रक्षाबंधन का पर्व ज़रूर मनाइए। इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।